अंतिम दृश्य। एक बार देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दानों में कौन दान श्रेष्ठ है, रसों में कौन रस श्रेष्ठ है, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ है, और तृष्णा क्षय को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। देवताओं ने सबसे पूछने के बाद इंद्र से पूछा, वह भी इसका उत्तर न दे सका। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने जेतवन में जाकर भगवान के पास आयन प्रश्नों को पूछा। भगवान ने कहा, धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर प्रश्न बहुत नहीं है, एक ही है। सोचने मात्र से समाधान नहीं होगा, जागो, जागने में समाधान है। धर्म के अनुभव में समाधान है। सब व्याधियों के लिए एक ही औषधि है, धर्म। तब उन्होंने यह सूत्र कहा, सव्वदानम धम्म दानम जिनाति सब्बम रसम धम्म रसो जिनाति सब्बम रति धम्म रति जिनाति तणक्यो सब दुखम जिनाति। धर्म का दान सब दानों में बढ़कर है। धर्म रस सब रसों में प्रबल है। धर्म में रति सब रतियों में बढ़कर है। और तृष्णा का विनाश सारे दुखों को जीत लेता है। और धर्म की उपलब्धि उससे होती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। पहले इस दृश्य को हृदयंगम कर लें। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा। देवताओं के पास कुछ और काम है भी नहीं, व्यर्थ की बकवास। देवता करेंगे भी क्या, काम तो वहां कुछ बचता नहीं, काम तो समाप्त हो गया। कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। देवता सुख ही सुख में जीते। जीवन का बाहर का व्यवसाय तो बंद हो जाता है। जब बाहर का व्यवसाय बंद हो जाता तो चित्त के सब व्यवसाय शुरू हो जाते। तब बड़ा सोच विचार उठता, बड़े विवाद उठते। ख्याल करना, दर्शन शास्त्र तभी पैदा होता है जब पेट ठीक से भरा हो। भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे भजन हो भी नहीं सकता। जीवन की सीढ़ियां हैं। शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन की जरूरतें पैदा होती। शरीर की जरूरतें अधूरी रहें तो मन की जरूरतें कभी पैदा नहीं होती। अब कोई भूखा मर रहा है, उसको तुम कहो कि ये बीथोवन का संगीत सुनो, वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा। वो कहेगा मैं भूखा मर रहा हूं, बीथोवन का संगीत आप कह क्या रहे हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और भूखे पेट में बीथोवन का संगीत जाएगा कैसे? भूखा संगीत सुन कैसे सकता है? कोई भूखा मर रहा है और तुम कहते हो पढ़ो कालिदास की कविताएं, इनसे बड़ा आनंद आएगा। वो कहता है कुछ रोटी मिल जाए, कालिदास आप पढ़ो, रोटी मुझे दे दो। एक सीढ़ी है। शरीर की जरूरत पूरी हो तो मन की जरूरत, मन की जरूरत में काव्य है, संगीत है, कला है। फिर मन की जरूरतें पूरी हो जाएं तो आत्मा की जरूरतें पैदा होती। जिसने अभी संगीत नहीं सुना और जिसने काव्य का रसास्वादन नहीं किया, वो धर्म के जगत में प्रवेश ना कर सकेगा। और जिसने अभी दर्शन शास्त्र के ऊहापोह में नहीं उलझन ली, नहीं डोला, वो भी धर्म में प्रवेश नहीं कर सकेगा। धर्म आखिरी जरूरत है, धर्म अंतिम है, वो आत्मा की जरूरत है। इसलिए जब कोई देश समृद्ध होता है तो धार्मिक होता है, जब कोई देश गरीब हो जाता है अधार्मिक हो जाता है। इसलिए भारत जैसे देश की अभी धार्मिक होने की संभावना नहीं। अभी भारत के कम्युनिस्ट होने की संभावना है, धार्मिक होने की संभावना नहीं। इसलिए लोग हैरान भी होते हैं। पश्चिम से लोग आ रहे हैं पूरब में तलाश करते धर्म की। पूरब के लोग हैरान होते हैं कि मामला क्या है। पूरब के लोग पश्चिम जा रहे हैं। कैसे अच्छी इंजीनियरिंग आ जाए, कैसे अच्छे डॉक्टर हो जाएं, कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे विज्ञान, इसके लिए पश्चिम जा रहे हैं। पूरब के सोच विचारशील लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं कि एक डिग्री पश्चिम से और ले आएं। और पश्चिम से लोग डिग्रियां इत्यादि फेंक कर कूड़े करकट में डाल के, यहां मेरे सन्यासियों में कम से कम 20 पीएचडी,
तुम एक को भी ना पहचान पाओगे कि आदमी पीएचडी। यहां कम से कम 50 एमए, तुम एक को भी ना पहचान पाओगे। और ऐसा तो बहुत कम है कि ग्रेजुएट कोई ना हो, मगर तुम एक को ना पहचान पाओगे। सब कचरे में डाल के चले आए। दो कौड़ी की हो गई बात है। यहां कोई पीएचडी हो जाता तो अखबारों में खबर छपती, जुलूस निकाला जाता। मैंने सुना इलाहाबाद में जब पहला आदमी मैट्रिक हुआ था तो हाथी पे बैठ के जुलूस निकाला गया। यहां कोई आदमी पश्चिम पढ़ने जाता था, अखबारों में खबर निकलती जैसे कोई भारी घटना घट रही कि वो पश्चिम पढ़ने जा रहे हैं। पश्चिम पूरब की तरफ आ रहा, क्योंकि पश्चिम अब संपन्न है। उसने शरीर का सुख जाना, मन के सुख जाने, अब आत्मा की पीड़ा उठनी शुरू हुई। इस बात की बहुत संभावना है कि भविष्य में पश्चिम पूरब हो जाए और पूरब पश्चिम हो जाए। इस बात की बहुत संभावना है कि सूरज पश्चिम से उगे और पूरब में डूबे। देवताओं के पास कुछ और तो काम नहीं, इसलिए अक्सर ऐसी बहुत कहानियां आती बौद्ध शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में। देवताओं में बड़ा विवाद उठता है छोटी छोटी बात पर। हालांकि देवता उत्तर किसी बात का भी नहीं पा सकते, क्योंकि सब बुद्धि का खिलवाड़ है, आत्मिक अनुभव नहीं। स्वर्ग में आत्मिक अनुभव नहीं घटता, नहीं घट सकता। सुखी आदमी आत्मा का चिंतन शुरू करता है, मगर चिंतन में ही अटका रहता है। सुखी आदमी को चिंतन से आगे जाना पड़े, अनुभव में, साधना में। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा, दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा क्षय को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। यह मत समझना कि उत्तर लोगों ने नहीं दिए, उत्तर तो दिए होंगे, 1000 उत्तर दिए होंगे, लेकिन कोई भी उत्तर उत्तर नहीं था। तुम यह मत सोचना कि देवता बिल्कुल बुद्धू, क्योंकि तुम ये कहानी पढ़ोगे तुमको लगेगा अरे हम ही उत्तर दे सकते, इसमें देवता उत्तर नहीं दे सके। ये तो बात कुछ जस्ती नहीं। तुमसे कोई पूछे दानों में कौन दान श्रेष्ठ, तुम भी कुछ उत्तर दोगे, सही गलत की बात। और उत्तर तो दिए गए होंगे, लेकिन कोई उत्तर समाधान कारक नहीं था। कोई उत्तर ऐसा नहीं था कि उसको सुनते ही चित्त शांत हो जाए, उसको सुनते ही सत्य का अनुभव हो जाए, उसको सुनते ही, श्रवण करते ही चित्त का विकल्प जाल टूट जाए और लगे कि हां यही ठीक है। कोई ऐसा सत्य नहीं खोजा जा सका जो स्वयं सिद्ध मालूम पड़ा हो। तब देवताओं ने इंद्र से पूछा, इंद्र है देवताओं का राजा, सोचा शायद इंद्र को पता हो। वह भी इसका उत्तर न दे सका। नहीं कि उसने उत्तर न दिए होंगे, जरूर उत्तर दिए होंगे। उत्तर तो कोई भी देता है। तुम गधे से पूछो, वो भी उत्तर देगा। तुम जरा किसी से भी पूछो, कोई भी बात पूछो, उसे पता हो कि ना हो, मगर वो उत्तर देगा। उत्तर देने का मौका कोई नहीं चूकता, क्योंकि ज्ञानी बनने का मौका मुफ्त में कौन चूके। किसी से भी पूछो, जिन बातों का उन्हें कोई अनुभव नहीं, ऐसा आदमी तुम्हें मुश्किल से मिलेगा जो कहेगा मुझे पता नहीं। ऐसा आदमी मिले उसके चरण पकड़ लेना, क्योंकि उस आदमी में कुछ सच्चाई है। नहीं तो हर एक उत्तर दे रहा है, कुछ भी पूछे जाओ उत्तर दे रहा है, कुछ पता नहीं है और उत्तर दे रहा है। जिन्होंने खुद कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया वो हर एक को सलाह दे रहे हैं। जो अपनी सलाहों पर कभी नहीं चले, मौका आ जाए फिर भी नहीं चलेंगे, वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं। यहां अंधे अंधों को मार्ग दिखा रहे हैं, और इसलिए सारे लोग गड्ढों में पड़े हैं, नेता भी और अनुयायी भी। इंद्र ने भी उत्तर दिया होगा, राजा है देवताओं का, ऐसे स्वीकार तो नहीं कर लिया होगा कि मुझे पता नहीं। पहले तो अकड़ के बैठा होगा सिंहासन पर, कहा होगा अच्छा सुनो, सब समझाया होगा, मगर कोई तृप्त नहीं हुआ। मजबूरी में बुद्ध के पास आना पड़ा। उत्तर तो बुद्धों के पास ही है, बुद्धत्व में ही उत्तर है, जागे हुए में ही उत्तर है। जो भीतर ज्योतिर्मय हुआ है उसी के पास उत्तर है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर हैं। तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं हैं। तुम पूछते हो
दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा क्षय को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है? यह कोई अलग अलग प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है और एक ही इनका उत्तर है। मगर सोचने मात्र से समाधान न कभी हुआ है न होगा। जानने से समाधान होता है, दर्शन से समाधान होता है, अनुभव से समाधान होता है। सब व्याधियों की एक ही औषधि है। बुद्ध ने कहा, जागो, मेरे जैसे हो जाओ। जैसे मैं जागा ऐसे तुम जागो। जागते ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और क्या उत्तर है इन प्रश्नों के? तो बुद्ध ने कहा, धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धन देने से क्या होगा? धन से तुम्हें ही कुछ नहीं मिला तो दूसरे को देने से क्या होगा? धन देने का मतलब ही यह है कि तुमने तो पाया कि कचरा है, अब तुम दूसरे पे टाल रहे हो। धर्म के दान से, धर्मदान क्या? पहले तो धर्म को पाओगे तभी तो दान कर सकोगे ना। जो तुम्हारे पास नहीं उसका दान कैसे करोगे? धन हो तो धन का दान कर सकते हो, धर्म हो तो धर्म का दान कर सकते हो। धर्म भीतर का धन है, धर्म आत्मधन है। पहले धर्म को पालो, फिर उसे बांटो, फिर जो भी धर्म के लिए प्यासा दिखे उसमें उंडेल दो। तुम जागो और दूसरों को जगाओ। धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ, और धर्म रस सब रसों में प्रबल है। संगीत में थोड़ा सा रस है। क्यों? क्योंकि संगीत में भी थोड़ी सी तन्मयता हो जाती। संभोग में भी थोड़ा रस है, क्योंकि संभोग में भी क्षण भर को तन्मयता हो जाती। मगर धर्म रस में सदा को तन्मयता हो जाती। गए सो गए, फिर कोई लौटता नहीं। डूबे सो डूबे, एक रस हो जाते हो परमात्मा में। संभोग में जिससे तुम्हारा प्रेम है, क्षण भर को एक रस होते हो, फिर अलग हो गए, और फिर अलग होने की पीड़ा और भयंकर हो जाती। संगीत थोड़ी देर को कानों को मीठा लगता है, फिर संगीत चला गया, फिर शोरगुल है जगत का। शराब पी ली, थोड़ी देर को तन्मय हो गए, फिर नशा उखड़ेगा। धर्म ऐसा नशा है जो एक दफे हुआ तो फिर उखड़ता नहीं, पिया सो पिया। और धर्म ऐसा नशा है कि बेहोशी भी लाता है और होश को नष्ट नहीं करता, होश को बढ़ाता है। धर्म अद्भुत नशा है। होश और बेहोशी साथ साथ पैदा होते, एक तरफ मस्ती छा जाती और एक तरफ परम होश भी होता है। तो धर्म रस सब रसों में बढ़कर, और धर्म में रति सब रतियों से बढ़कर है। प्रेमों में सबसे बड़ा प्रेम है धर्म से प्रेम, रतियों में सबसे बड़ी रति है धर्म रति। स्त्री के साथ थोड़ी देर खेलो, थोड़ा सुख है। पुरुष के साथ थोड़ी देर खेलो, थोड़ा सुख है, रति क्रीड़ा। लेकिन परमात्मा के साथ खेल लो सदा के लिए। धर्म रति बुद्ध कह रहे हैं उसको। अस्तित्व के साथ संभोग रत हो जाओ, अस्तित्व के साथ एक हो जाओ, फिर कोई अलग ना कर सकेगा। क्यों? क्योंकि अस्तित्व के साथ वस्तुतः हम एक ही हैं। हमने अलग मान लिया, वो हमारी भ्रांति। उसी भ्रांति के कारण दुख है। भ्रांति गिर जाए फिर सुख ही सुख है। और तृष्णा का विनाश सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि तृष्णा के विनाश से ही धर्म उपलब्ध होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं, एक ही प्रश्न है, और मेरा उत्तर भी एक है, एक शब्द में, धर्म। एस धम्मो सनातनो।